सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस एक छोटी सी समस्या आ गई है, उस समस्या का समाधान निकाल दो यार प्लीज़। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। मैं एक टीचर भी हूँ और एक इंडियन भी हूँ, और एक इंडियन और टीचर होने के नाते, तो टीचर होने के नाते मेरे टीचर वाले कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ मेरी प्लेजेस हैं, ठीक है। और इंडियन होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ प्लेजेस हैं। तो अब ये दोनों की दोनों जो जिम्मेदारियां हैं मेरी, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं टीचर वाली जिम्मेदारी निभाऊं या इंडियन होने वाली जिम्मेदारी निभाऊं। इन दोनों समस्याओं के बीच में मैं फंस गया हूं। तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि मैं एज ए टीचर परफॉर्म करूं या एज एन इंडियन परफॉर्म करूं। तो गाइज प्लीज़ हेल्प मी आउट। अभी प्लीज़ मेरी एक बार मदद कीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि पहले कौन सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आज का हमारा ये चैप्टर होने वाला है। एक डॉक्टर है जो डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, जैपनीज डॉक्टर है, और जापान जो उसका देश है उसके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो तय नहीं कर पाता है कि उसे कौन सी जिम्मेदारी निभानी है, और अंत में वो कौन सी जिम्मेदारी निभाता है उसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। तो आइए गाइज आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है। तो हमारी स्टोरी का नाम है द एनिमी। पर्ल एस बक के द्वारा इसे लिखा गया है, वो इसके रचयिता हैं। और कैरेक्टर्स, क्योंकि ये एक ड्रामा के फॉर्म में चलेगा तो यहाँ पर आपको कुछ पात्र देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर्स में है डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर हैं। इनकी धर्मपत्नी बहुत ही प्यारी सी है जिनका नाम है हाना, और एक टॉम नाम का व्यक्ति है जो अमेरिका का एक घायल प्रिजनर है। यानी कि एक प्रिजनर कहाँ पर है, ये अमेरिका में प्रिजनर नहीं है, जापान में ये प्रिजनर है। वास्तविकता में ये एक सोल्जर है, ये एक सैनिक है, ओके। और सैनिक किस में है, तो ये नौसेना में है, नौसेना का एक सैनिक है। और ये व्यक्ति जो है ये घायल होकर के डॉक्टर सदाओ होकी को मिलता है, और जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। ये परिस्थिति है ना, आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। यूमी जो कि एक मेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है इसका। और जर्नल है जो कि मिलिट्री का एक बड़ा ऑफिसर है। जर्नल कह रहे हैं तो जर्नल वो खुद ही जर्नल है वहां का, है ना। ठीक है गाइज, तो फिर देखते हैं बिफोर यू रीड। तो गाइज यहाँ पर हम कहानी शुरू करें। जो हमारी कहानी का नाम है वो द एनिमी है, और इसके रचयिता, इसको लिखने वाले कौन है, पर्ल एस बक है। ये एक नाटक है, एक ड्रामा है, और जहां पर भी नाटक या ड्रामा होता है वहां पर एक बाय एक, वन बाय वन सब लोगों के डायलॉग्स आते हैं। जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि भाई एक ने डायलॉग बोला फिर दूसरे ने बोला, वैसा ही यहाँ पर चलेगा। बिफोर यू रीड, इट इज टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर का समय है। एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। तो एक अमेरिका का रहने वाला एक प्रिजनर है जो कि युद्ध का कैदी है। वो अशोर का मतलब होता है कि भैया आपका समुद्र तट जो होता है, समुद्र तट पर पानी के साथ बहकर आ जाता है, और इन अ डाइंग स्टेट, और मरने वाली परिस्थिति में है, इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और वह मिलता है एक डॉक्टर को अपने घर के बाहर, उसे प्राप्त होता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त होना या राष्ट्रभक्त होना, ठीक है। तो एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है यहाँ पर। तो क्या उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्या उसके प्राण बचाने चाहिए एक डॉक्टर के तौर पर, या फिर उसे आर्मी को सुपुर्द कर देना चाहिए एक देशभक्त के तौर पर। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके बताइए, लेकिन कारण सहित बताना, ठीक है। कारण भी साथ में बताना कि ऐसा आपको क्यों लगता है, आपके उत्तर के पीछे कारण क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि भाई उसे हैंड ओवर कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ होकी जो है उनका घर बना हुआ है एक ऐसे स्थान पर जो कि जापानी समुद्र के तट पर है। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। और वह समुद्री तट जहां पर एक बच्चे के तौर पर वे अक्सर खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन। ठीक है, तो ये छोटा सा, मतलब ये लो स्क्वायर यानी कि नीचे की तरफ जो पत्थर लगा करके एक घर बनाया गया है, सेटअप किया गया है रॉक्स पर बहुत अच्छी तरीके से, जो कि एक नैरो, एक सकड़ा सा बीच है, यानी एक सकड़ा सा समुद्री तट है। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट, जिसके बाहरी क्षेत्र पे मान लीजिए जैसे कि ये पानी है
और ये पानी के यहाँ पर एक सकड़ा सा, एक बीच में एक ऐसा बीच टाइप का बना हुआ है। अब ये बीच है तो सही लेकिन सकड़ा है। यहाँ पर क्या है, पेड़ उगे हुए हैं, है ना, चीड़ के पेड़ बोलते हैं अपन उनको, पाइन ट्रीज यहाँ पर उगे हुए हैं। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, और जब ये बच्चे थे सदाओ होकी तब ये इन पेड़ों पर चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने आप को अपने नंगे पैरों से सपोर्ट करते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसे कि दक्षिणी समुद्रों में उन्होंने लोगों को करके देखा था। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट यानी कि जो अपने नारियल के पेड़ होते हैं उन पे चढ़ते हैं नारियल तोड़ने के लिए। His father had taken him often to the islands of those seas, यानी उन समुद्री द्वीपों पर उनके पिता कई बार उन्हें लेकर गए थे, यानी अपने साथ कई बार घुमाने ले जाते थे। And never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan। और जब वो उन आइलैंड्स पे उन्हें घुमाने लेके जाते थे तब वो उस बहादुर बच्चे से, बहादुर बच्चा किसके लिए कहा गया है, तो डॉक्टर सदाओ होकी के लिए कहा गया है। तो हमेशा सदाओ होकी को कहते रहते थे कि ये आइलैंड जो यहाँ पर है ना, ये ध्यान रखना आने वाले समय में, आने वाला यानी भविष्य का जब समय होगा उस समय के लिए सबसे पहले प्रगति के कदम रखने वाले आइलैंड्स होंगे, यानी कि वह उन आइलैंड्स का उतना ज्यादा महत्व मानते थे, उतना ज्यादा उनका सम्मान करते थे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ हमेशा बहुत गंभीर होकर प्रश्न पूछता था कि यहां से हम अगला कदम सफलता की ओर कैसे रखेंगे। हु नोज, कौन जाने। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता जवाब दे चुके थे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन है ऐसा जो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को लिमिट कर सकता है, बाधित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट, ये उस पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसा या क्या बनाते हैं। तो हर चीज आपके जीवन में जिसका कोई सिग्निफिकेंस है, जिसका कोई महत्व है या बिल्कुल ही महत्वहीन है, आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे अपने जीवन में, आपको लग रहा होगा इनमें से कुछ काम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लग रहा था आपके बहुत सारे काम बहुत महत्वहीन है, कुछ चीजें आपको ऐसे लग रही होगी कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या पता आपका कौन सा एक्शन आपको कब कहां ले जाए। आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा आलसी हो रखा हूं, तो आलसी होने का क्या दुख है वो आप इस उम्र में 12वीं क्लास के अंदर भोग चुके और आपको पता चल गया कि आलसी होने के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब आपने अभी जो समय भुगता है, हो सकता है जीवन में आगे आप कभी आलसी हो ही नहीं इस समय को याद कर करके कि नहीं यार भाई आलसी नहीं होना, आलसी होने से लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो कौन सा कदम, कौन सी चीज कैसे आपके भविष्य का क्या शानदार निर्माण कर दे, कौन जाने, कोई नहीं कह सकता। सदाओ had taken this into his mind as he did everything his father said। सदाओ ने भी इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लिया, जैसा कि वो हमेशा करता था जो भी उसके पिता कहते थे। His father who never joked or played with him, उसके पिता जो ना कभी उसके साथ मजाक करते थे ना उसके साथ कभी खेलते थे, but who spent infinite pains upon him who was his only son, लेकिन असीमित दर्द उस पर बिताते थे, उस पर उसको असीमित तरीके से पीड़ा या दर्द देते थे जो उनका एकमात्र बेटा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, तो सदाओ ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि सदाओ की पढ़ाई लिखाई जो है वही उसके पिताजी का सबसे मुख्य चिंता का विषय है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन करना, तो इसलिए इस कारण से उसने, मतलब उसके पिताजी जो है उन्होंने सदाओ को 22 वर्ष की आयु में अमेरिका भेज दिया था ताकि वो सीख सके सर्जरी के बारे में सभी कुछ, एंड मेडिसिन और दवाइयों के बारे में। ही हैड कम बैक एट 30, और अमेरिका से लौटकर वह 30 वर्ष की आयु में वापस जापान आते हैं। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और अपनी मृत्यु से पहले वे देख चुके थे कि सदाओ जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, ना केवल एक ऑपरेशन करने वाले सर्जन यानी डॉक्टर के तौर पर, बल्कि एक वैज्ञानिक के तौर पर भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिक्शनरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। उन्होंने वे परफेक्टिंग कर चुके थे, यानी कि पूरा परफेक्शन से इस काम को कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया था जिससे कि किसी भी घाव को, किसी भी वुंड को पूरी तरीके से साफ किया जा सकता था। He had not been sent abroad with the troops, उन्हें
सैनिकों के साथ, यानी कि अब जब युद्ध का समय चल रहा है, वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है, तो उन्हें, वैसे तो क्या होता है कि जब युद्ध का समय चल रहा होता है तो सैनिकों के साथ डॉक्टर को भी भेजा जाता है। अच्छा, डॉक्टर सदाओ जो हैं वो जापान के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं सर्जरी के मामले में, तो उनका तो सबसे पहले जाना बनता था कि भाई उन्हें भेजना चाहिए था कि भाई वहां पे कोई भी, मान लो कोई सैनिक है, उसे गोली लग गई, कुछ भी हो गया, घाव लग गया, चोट लग गई, बम फट गया, तो सबसे अच्छा कौन इलाज कर सकता है? डॉक्टर सदाओ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ, यानी सैनिक टुकड़ियों के साथ युद्ध के लिए नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, और वह ये भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वह जानता था कि कुछ थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा खतरा है कि जो बूढ़े या वृद्ध जो जनरल हैं, यानी कि सेना के सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन्हें किसी भी समय ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है एक ऐसी परिस्थिति की वजह से जिसके लिए उनका दवाइयों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के होते हुए कि भैया जनरल साहब अगर बीमार हो गए और ऑपरेशन कराना पड़ा और सदाओ को हमने भेज दिया ट्रूप के साथ, तो जनरल साहब का ऑपरेशन कौन करेगा? तो इस वजह से सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसीलिए सदाओ को जापान में रखा गया। ठीक है, मेरी इच्छा तो बहुत है हंसी मजाक करने की, लेकिन ये चैप्टर हंसी मजाक का है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार क्या है, लेकिन थोड़ा आपके मन के जो भाव हैं, है ना, उनको थोड़ा सा ये झिझोड़ने का काम करेगा, है ना। तो हर चीज़ हंसी मजाक से नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से हम लोग देखेंगे। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब जब वह देख रहे हैं तो क्लाउड्स यानी कि बादल जो है वो समुद्र से उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और कुछ दिनों से जो वार्मथ यानी कि गर्मी हो रखी थी, उसकी वजह से रात के समय में वो गर्मी कुछ भारी फॉग ले आई। फॉग मतलब धुंध ले आई कोल्ड वेव्स यानी ठंडी लहरों से। सदाओ वॉच्ड मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध या कोहरा, एक ही बात है। आप चाहे उसे, कहाँ गया वो वर्ड, फॉग कह लीजिए चाहे मिस्ट कह लीजिए, एक ही बात है। हिड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, तो उसके घर के पास में जो छोटा सा शोर बना हुआ था, जो छोटा सा समुद्र तट था, वहां पर पूरा वो धुंध ही धुंध हो गया, कोहरा ही कोहरा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस रिथिंग अराउंड द पाइन्स। उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई रेंगते हुए हमें कुछ दिखाई देता है जो कि उस बीच हाउस के पास उधर की तरफ आ रहा है, लिपटते हुए उन पाइन के पेड़ों से। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनटों में जिस तरीके से ये रेंगता हुआ क्या आ रहा है, कोहरा आ रहा है, धुंध आ रही है, ये धुंध थोड़े ही समय में इस पूरे मकान को, इस पूरे घर को भी घेर लेगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ, वह कमरे में जाता है जहां उसकी पत्नी हाना जो है वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उनके लिए इंतजार कर रही थी, विद द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हमें पता चल गया घर में कौन कौन रह रहा है। हाना के पिताजी की सदाओ के पिताजी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी हाना है और उसके साथ उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, छोटे छोटे हैं बच्चे। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट, लेकिन इसी क्षण दरवाजा खुलता है एंड शी कौन, हाना बाहर की तरफ देखती है। अ डार्क ब्लू वुलन हैवरी, हैवरी मतलब ये इस तरह का होता है, ये देखो जैसा ये पहनते हैं ना जापानीज लोग ऊपर से नीचे तक, एक ऐसे कोट की तरह जो पहनते हैं, वो दिखाई देता है ओवर हर किमिनो, किमिनो यानी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली एक पोशाक। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, बहुत ही स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक वह उसके पास आती है। पुट हर आर्म थ्रू हिज, और अपने जैसे अपन देखते हैं ना कि कपल्स यूं हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, वैसे उसके हाथ में अपना हाथ रख लेती है। एज ही स्टूड, जैसे वह खड़ा था। स्माइल्ड, मुस्कुराती है। एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहती। मतलब पति बाहर खड़ा है, धुंध कोहरा देख रहा है, पत्नी अंदर से आती है और आकर के उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, बस उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती कुछ भी नहीं है। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, अब कहानी शुरू हो गई हाना और सदाओ की, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे इनकी शादी हुई, सारी चीजें। तो अमेरिका में ये दोनों मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज,
लेकिन उसने तब तक वेट किया, उसने किसने, सदाओ ने तब तक वेट किया, फॉल इन लव विथ हर का मतलब है उससे प्यार करने में, जब तक कि वह निश्चित नहीं हो गया कि वह भी जापानीज थी। यानी कि सदाओ जो है उसके पिताजी बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी है, बहुत ही पारंपरिक आदमी, वो किसी भी ऐसी लड़की से सदाओ की शादी को एक्सेप्ट नहीं करते जो नॉन जैपनीज हो। इसलिए सदाओ यहाँ कहता है कि भैया मैंने पहले श्योर किया कि ये लड़की जैपनीज है कि नहीं, फिर ही उससे मैंने प्यार किया। ठीक है, तो ऐसे यहां पर बताया जा रहा है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। अगर वह पवित्र जाति की नहीं होती, यानी कि वह जापानीज प्रजाति की नहीं होती, तो उसके पिता कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana। और वह कई बार अक्सर सोचता है, विचार करता है कि वह किससे शादी करता अगर वह कभी हाना से नहीं मिला होता। And by what luck he had found her in the most casual way। और क्या उसका भाग्य था कि उसने उसे बहुत ही स्वाभाविक या अनौपचारिक तरीके से उससे वह पहली बार मिला था। बाय चांस, लिटरली, मतलब अगर बिल्कुल हम कहें तो बाय चांस ही मिला था। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स होम, अमेरिका के एक प्रोफेसर थे, उनके घर पे हाना और सदाओ दोनों मिले थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट। तो प्रोफेसर जो थे और उनकी पत्नी जो थी वे बहुत ही काइंड, मतलब हैड बीन काइंड पीपल, एंशियस का मतलब कि मतलब बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, बहुत ही चिंतित रहते थे हमेशा, टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट, नए विदेशी जो उनके विद्यार्थी आते थे उनके लिए कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स थ्रू बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और जो नए स्टूडेंट्स थे वो भी बोर्डम की वजह से कि यार किसी को जानते नहीं है, नए नए आए हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वे भी उनकी उन काइंडनेस को, उनकी उन दयालुता को एक्सेप्ट कर लेते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस। अभी ये जो प्रोफेसर है उनका नाम है हार्ले, तो हार्ले के हाउस पे वो कितनी बार जाते थे दैट नाइट, यानी कि कितना उसने सोचा था कि नॉट गॉन टू, कितना उसने विचार किया था कि मैं नहीं जाऊंगा आज प्रोफेसर हार्ले के घर उस रात। द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत खराब था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूबल, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, अति उत्साहित होकर के, वाचाल जिसको अपन बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलती थी। तो वह कहता था बोले मेरे को वो एटमोस्फेयर ही पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां उस रात जाना ही नहीं चाहता था। बट ही हैड गॉन, लेकिन फिर भी वह वहां गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहीं उसे हाना मिली। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट, हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ वर एट ऑल पॉसिबल, और उसे देखते ही उसे महसूस हुआ कि वह उसे प्यार करेगा अगर संभव हुआ तो। ठीक है, प्यार करने में, प्यार होने में मुझे तो कोई ज्यादा अंतर समझ में आता नहीं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वह उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस करता है। अब वापस आ गए हम प्रेजेंट टाइम में, हाना और ये कहाँ मिले, कैसे मिले, सारा सेटअप समझ में आ गया। वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वह जानती थी कि कितना आनंद उसके पति को इससे मिलता है जब वो उसके साथ हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनको इतना लंबा समय हो गया था शादी किए हुए कि भाई उनके पास पर्याप्त समय था 2 बच्चे होने के हिसाब से। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, उन्होंने बस लापरवाही से या जल्दबाजी के अंदर उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की। हैड कम होम टू जापान, वापस जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जैपनीज वे, और जब सदाओ के पिता उसे देख करके खुश हो गए कि हाँ ठीक है लड़की अच्छी है, तब पुराने जापानीज तरीके से उनकी शादी अरेंज की गई। ऑल्दो, हालांकि सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैड, हालांकि सदाओ और हाना पहले ही सारी चीजों के बारे में बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरीके से खुश थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हर हिज आर्म, उसने अपना गाल, अब तक तो वो हाथ यूं पकड़ के खड़ी है, अब ये जो गाल है उसको उसके हाथ पे यूं लगा दिया, मतलब थोड़ी सी टेका ले लिया, टिक गई हल्की सी उस पर। ठीक है, इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब यहां से होती है असली कहानी शुरू, और ये उसी क्षण की बात है जब वो दोनों देख रहे थे कि कुछ काली काली सी आकृति जो है वो धुंध या कोहरे से बाहर निकल के आ रही है। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसे समुद्र की जो लहर है उससे उसे उछाल के बाहर फेंक दिया गया था।
फ्लंग इट सीम, ऐसा लग रहा था उछाल के फेंका गया है बाहर। टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, यानी कि उसके पैरों पर ही उसको फेंक दिया गया था, ब्रेकर यानी एक बड़ी लहर के द्वारा। ही स्टैगर्ड, वह लड़खड़ाया, अ फ्यू स्टेप, कुछ कदम, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, यानी कि धुंध में उसकी बॉडी की आउटलाइन जो है वो अलग से ही दिखाई दे रही थी। हिज आर्म अबव हिज हेड, उसने अपना जो हाथ है वो सर पे रखा हुआ था। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद वो चक्कर या घुमावदार जो मिस्ट थी, जो कोहरा था, उसने उसे फिर से छिपा लिया। हु इज दैट, हाना क्राइड, हाना ने चिंतित होते हुए कहा, वह कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म, उसने सदाओ का हाथ छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा, तो बरामदे की जो रेलिंग थी, रेलिंग ये होती है, इसको रेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रेलिंग है बरामदे की, उस पर थोड़े से झुके देखने के लिए। नाउ दे सॉ हिम अगेन, अब वह फिर से उन्हें दिखाई दे रहा था। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, आदमी जो है अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उसके बाद उन्होंने देखा मुंह के बल ही गिर गया और वहीं पड़ा रह गया। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ ने कहा शायद कोई मछुआरा होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है कि तेज तूफान चल रहा है तो उससे उछल के आ गया होगा बाहर। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए भागता है। एंड बिहाइंड हिम हाना कैम, और उसके पीछे पीछे भी हाना आ रही थी। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी बड़ी बड़ी जो स्लीव्स थी, अब ये जो जापानीज कपड़े होते हैं उनकी स्लीव्स ही इतनी बड़ी बड़ी होती है, वो हवा में उड़ रहे थे। A mile or two away on either side there were fishing villages, तो अगर उनके घर से 1 या 2 मील लेफ्ट या राइट में आप जाओगे तो वहां पर मछुआरों के गांव हैं। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कॉस्ट, लेकिन ये यहाँ पर जहाँ इनका घर है ये एक एकांत कॉस्ट वाला एरिया है। डेंजरस विथ रॉक, बहुत ही खतरनाक इलाका है चट्टानों के साथ। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, यानी कि समुद्र का जो झाग या फेन है उसके जैसे ही आगे की ओर आप जाओगे तो वहां तीखे या नुकीले पत्थर लगे हुए हैं। Somehow the man had managed to come through them, जैसे तैसे भी हो यह आदमी उन पत्थरों से निकल के बाहर आया था। He must be badly torn, यानी कि वह बुरी तरह से कहीं से कटा फटा होगा या घायल हुआ होगा। They saw when they came toward him, वे जब उसके पास आए उसे देखा। That indeed it was so, कि निश्चित तौर पर वह बहुत ज्यादा घायल या चोटिल था। The sand on one side of him had already stained, यानी कि उसके चेहरे के एक तरफ जो सैंड मिट्टी लगी हुई थी, हालांकि मिट्टी नहीं बोलते रेत बोलते हैं, रेत लगी हुई थी, वह पहले एक धब्बा बना चुकी थी ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, यानी कि लाल रंग का उसका जो खून बह रहा था उससे एक धब्बा पहले ही बन गया था मिट्टी पर। He is wounded, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने भावावेश के साथ कहा यह घायल है। He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, उसने जल्दबाजी की, जल्दी से उस आदमी को देखने का प्रयास किया जो कि बिल्कुल स्थिर बना हुआ था, मोशनलेस, कोई हिलडुल नहीं रहा था, उसका चेहरा जो है रेत में धंसा हुआ था। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विथ सी वाटर, और एक पुरानी टोपी उसने पहन रखी थी उस आदमी ने, जो कि सोक्ड का मतलब पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी समुद्र के पानी से। ही वॉज इन वेट रैग्स, वह फटे पुराने कपड़ों में था। ऑफ गारमेंट्स, सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, और हाना उसके पास ही थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उस आदमी के सर को घुमाया। दे सॉ द फेस, उन्होंने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, एक श्वेत आदमी, इसका मतलब एक अमरीकी भी कह सकते हो आप, क्योंकि हमें पता है कौन है वो। हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से फुसफुसाया, अरे यार ये तो एक सफेद आदमी है, श्वेत है। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक श्वेत इंसान था। द वेट कैप फेल अवे, जो गीली टोपी थी वो गिर गई। देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और वहीं पे उसके गीले गीले येलो कलर के बाल दिखाई दिए, लॉन्ग लंबे बाल। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से इसके बाल कटे नहीं है। अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके यंग यानी जवान था उम्र में और टॉर्चर्ड सताया गया, मारा पीटा गया था, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उस पे भी ऐसी खुरदरी सी येलो कलर की दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह पूरी तरीके से बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वे जानते थे कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह उनके लिए करे। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वॉन्ड, अब सदाओ को एकदम से घाव का ध्यान आया कि घाव का है, चोट तो लगी है पर कहाँ कहाँ लगी है, कौन कौन से घाव है पता तो चले।
एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी एक्सपर्ट यानी अनुभवी जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, उससे उसने घाव ढूंढना शुरू किया। ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हिज टच, और उसके छूते ही तेजी से खून बाहर निकला। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी कि लोअर बैक यानी कमर का निचला हिस्सा जो राइट हैंड साइड में था, वहां पर उसको चोट लगी थी। सदाओ सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, और सदाओ ने देखा कि गोली से यानी बंदूक की गोली से जो एक घाव बना है वह उसके छूते ही वापस खुल गया। अब तक तो वह सील था, गोली लगी, गिरा पड़ा होगा, कहीं पे मिट्टी विट्टी लग गई होगी तो सील हो गया वो घाव, लेकिन जैसे ही वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था उसकी उंगली लगी और वह जो छेद था जिसमें गोली गई थी उसमें से वापस खून बहना शुरू हो गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड, क्योंकि उसका जो उस जगह का मांस था घाव वाली जगह का वह काला पड़ गया था। विथ पाउडर, मतलब जो गोली का बारूद जो होता है वैसा। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, कई दिन पहले की बात नहीं, थोड़े दिन पहले की बात है। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वोंड। तो कई बार ऐसा होता है, कई दिन पहले की बात नहीं होगी, आदमी जो है इसको गोली लगी होगी और इसकी देखभाल नहीं की गई, और इसका भी बहुत बुरा खतरा है, बहुत बुरा चांस है कि भाई हो सकता है ये उन पत्थरों से भी टकरा गया हो, या टकराया जब वो उन पत्थरों से तो जहां इसे घाव लगा है, जहां गोली लगी है, वो गोली लगी हुई जगह ही जाके किसी पत्थर पे टकरा गई होगी। मतलब इस इंसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बताना नहीं चाहिए लेकिन नाम बता देता हूँ। हम जब इसकी बात करेंगे, इस अमरीकी की बात करेंगे, हम हमेशा इसका नाम लेंगे टॉम। लेक्चर में या चैप्टर में इसका नाम काफी बाद में आएगा, लेकिन हम इसे टॉम कहेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो टॉम है ये। तो टॉम जब टकराया पत्थरों से तो हो सकता है ऐसी जगह चोट लगी जहां इसके पहले ही घाव हो रखा था। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, अरे देखो कैसे इसका खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड, वो बुदबुदाई अगेन इन सोलमन, गंभीर आवाज के अंदर। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम, और जो मिस्ट थी, धुंध थी, धुंध ने उन लोगों को ढक लिया। नाउ कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कम बाय, और दिन के इस समय में कोई भी इधर आता जाता नहीं है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो मछुआरे घर जा चुके। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और कई बार ऐसा भी हो जाता है, बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि बीच कॉम्बर्स जो है, समुद्र तट पर कुछ सामान ढूंढने वाले लोग जो होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई इस समय में वो भी दिन का अंत मान लेते हैं, यानी वो भी घर जा चुके होंगे। What shall we do with this man? सदाओ uttered, सदाओ ने दबी हुई आवाज में बुदबुदा के अपने मन में कहा, यार इस आदमी का क्या करें। But his trained hands seemed on their own will to be doing what they could be, stench the fearful bleeding। लेकिन उसके हाथ, मतलब उसके दिमाग में तो ये चल रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको बचाऊं नहीं बचाऊं, ये कौन है क्या है, मैं क्या करूं, एकदम से समझ में नहीं आ रहा। दिमाग तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हाथ जिस काम के लिए प्रैक्टिस उसने की है इतने सालों में, वही काम कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ ढूंढ करके उसमें ठूसने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके खून के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। ही पैक्ड द वुंड विथ सी मॉस, सी मॉस कहते हैं काई को, है ना। काई जो होती है समुद्र के आसपास आपने देखी होगी, ऐसी चिपचिपी सी होती है ग्रीन कलर की, उसको उठा करके वुंड में ठूस करके और बंद कर दिया उसके रक्त के बहाव को। दैट स्वीट द बीच, जो कि चारों तरफ फैली हुई है। स्टिविट का मतलब होता है फैले हुए होना, बीच पर। द मैन मोन्ड विथ पेन, और जब वह कर रहा था उंगली, अब यार शरीर में छेद हो रखा, उसमें आप उंगली घुसाओगे तो डेफिनेटली दर्द तो होगा, है ना, और घाव और है, अंदर गोली और है, सारी चीजें, तो वह एकदम से दर्द से कराहा। इन हिज स्टुपर, यानी अपनी बेहोशी की स्थिति में ही। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह बस मतलब होश में नहीं आ पाया, वो बस कराहा थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरीके से होश उसे नहीं आया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा अपने ही मन से खुद को ही जवाब देते हुए। आंसरिंग हिमसेल्फ, खुद ही पूछ रहा है खुद से क्या करूं, और खुद ही खुद को जवाब दे रहा है कि यार अच्छा होगा इसको उठा के वापस समुद्र में फेंक दो। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप, अब जब कुछ क्षण के लिए उसका खून बहना रुक चुका है, वह खड़ा हो जाता है। डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से धूल झड़काता है। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ निसंदेह ये ठीक रहेगा। हाना ने बहुत ही स्टडीली, बहुत ही अपनी ही धुन में, या वैसे स्टडीली का मतलब होता है बहुत ही कठोरता से कहा उसने। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर
डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वह लगातार उस बेजान इंसान की तरफ या बेहोश इंसान की तरफ लगातार देखती रही। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। सदाओ ने कहा कि अगर हम इसे शरण देते हैं, हम एक श्वेत आदमी को, एक अमरीकी को अगर हमें अपने घर में शरण देते हैं, इसका इलाज करते हैं, डेफिनेटली हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर हम इसे प्रिजनर को सौंप देते हैं, एक प्रिजनर के तौर पर, एक कैदी के तौर पर सौंप देते हैं हमारी सेना को, ये निश्चित तौर पे मर जाएगा। तो सदाओ के सामने दो स्थिति है। पहली स्थिति, अपने घर ले जाए, इसका इलाज करे, इसकी जान बचाए, इसमें डेफिनेटली 100% श्योर है कि सदाओ जेल जाएगा ही जाएगा, सदाओ और सदाओ की पत्नी और उनके 2 बच्चे पीछे रह जाएंगे अनाथ। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि भैया इसको एक कैदी के तौर पर सेना को सुपुर्द करते हैं। जो इसकी स्थिति अभी है, ये तुरंत ही मर जाएगा, मतलब इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती अगर इसको तुरंत इलाज नहीं मिला तो। ये दोनों बातें सदाओ के दिमाग में क्लियर है। सदाओ ने कहा द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सबसे ज्यादा दयालुपूर्ण अगर हम काम इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो वापस समुद्र में डाल देते हैं, ना हम फंसे ना उसके बाद ये मरे तो मरे, जिए तो जिए, उसकी प्रॉब्लम है। हाना ने कहा बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन ये कह तो रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई हिल नहीं रहा। दे वर स्टेयरिंग विथ अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर, यानी कि वह जो बिल्कुल जिसको वो नापसंद कर रहे हैं उसको बहुत ही जिज्ञासा भरी दृष्टि से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक टीचर के लिए ये सोचना बहुत आसान हो सकता है, मैंने पढ़ा दिया, ये पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो ठीक, फेल हो तो ठीक, पास हो तो ठीक, कुआं खुला है जाके कूदे तो ठीक। ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन जब विद्यार्थी आपके सामने होता है, बदमाशी कर रहा होता है, शैतानी कर रहा होता है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है और पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, टीचर का मन अंदर से कचोड़ता जरूर है कि यार क्या कर दूं इसके लिए, क्या कुछ ना कर दूं मैं इसके लिए, कि यार ये बस इसको समझ में आ जाए कि ये इसके जीवन का कितना क्रूशल समय है, कितना महत्वपूर्ण समय है, कि यार भाई देख अभी बैठ जा और पढ़ ले, अभी या तो 5 साल मेहनत कर ले और लाइफ टाइम एंजॉय कर, या 5 साल एंजॉय कर ले और फिर लाइफ टाइम मेहनत कर। 2 ऑप्शन है तेरे पास। तो कैसे एक टीचर ये बात अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, उस टीनेजर को समझा दे जो इस कान से सुनता है इस कान से निकालता है, जो टीचर की हर बात को, समझाई हुई बात को ऐसे रखता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सर ये आपकी बातें हैं आप ही रखो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना है इनसे। तो यही सदाओं के साथ भी हो रहा है कि यार मैं क्या कुछ ना कर दूं इसको बचाने के लिए, लेकिन मेरे सामने परिस्थिति ऐसी है कि अगर मैंने बचाया तो मैं देशद्रोही बन जाऊंगा। व्हाट इज ही, ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है? हाना विस्पर्ड, हाना धीरे से कहती है देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, मतलब ये कुछ कुछ दिखने में अमरीकी लग रहा है। सदाओं ने कहा ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने फटी पुरानी हालत में जो टोपी थी, कैप थी, उसे उठाया। यस देयर, हाँ देखो, ऑलमोस्ट गॉन, लगभग वही है। वॉज द फेंट, धुंधले लेटर्स के अंदर, यानी शब्दों में लिखा हुआ था अ सेलर, सेलर मतलब एक नाविक है। ये कौन है? ये एक नाविक है। ही सैड, उसने कहा फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिकी वॉरशिप यानी कि एक ऐसे जहाज से जो वॉर में काम में लिया जाता है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और वह कहता है जो उस पर लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के दौरान जब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश के सैनिकों को कैद कर लेता है तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। ठीक है। he has escaped, ये भाग निकला, बच निकला। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना धीरे से बोली, एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, वो भी पीठ में। सदाओ अग्रीड, सदाओ ने सहमति जताई। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वे हिचकिचा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, फिर दृढ़ निश्चय करते हुए हाना ने कहा कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ देखते हैं कि हम इसे उठा करके वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ आई एम एबल आर यू एबल, चल मान लो एक बार के लिए कि चलो मैं तो ठीक है, मैं तो तैयार हूं कि उसको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं, क्या तुम तैयार हो कि उसको उठाकर समुद्र में डाल दें? तुम भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, हमारे सामने एक घायल आदमी पड़ा है, मतलब हमारे लिए एक तरह से मरीज है। क्या है पहला फर्ज डॉक्टर का?
और क्या है पहला फर्ज देशभक्त का? समस्या आ गई? नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम अकेले कर सकते हो तो कर दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, और अजीब बात ये थी, उसने कहा, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अगर ये आदमी सही होता, मतलब ये जैसे मेरे को आता हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल सही सलामत है, नॉर्मल है, बस प्रिजन से भाग के आया है, मैं एक सेकंड नहीं सोचता, मैं इसको तुरंत उठा करके पुलिस के हवाले कर देता विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी समस्या के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। ही इज माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकी हैं सारे मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये बस एक सामान्य व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख रही हो कितना बेकार चेहरा है इसका, मतलब कैसे होते हैं अमेरिकी लोग। बट सिंस ही इज वाउंडेड, लेकिन क्योंकि ये घायल है, क्योंकि ये घायल है, इसीलिए मेरे दिमाग में फटाके फूट रहे हैं। तो मतलब वो चाहता है ना। जैसे मेरे दिमाग में एक स्टूडेंट आ रहा है, तो बात होगी 2016-17 के आसपास की एक बात होगी। एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 पूरी तरीके से बदतमीज, इनडिसिप्लिन, पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, फेलियर, मतलब ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता जिस वजह से मैं उसे अपनी क्लास में अलाउ करना चाहूं। अदर टीचर्स तो मना कर रहे थे कि सर इसको प्लीज, इसको इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देते हैं, इसको नहीं करेंगे क्लास में अलाउ। ये मतलब पूरा, मतलब वो कहते हैं ना, सबका एक ही भाव था कि ये गंदी मछली है और ये पूरे तालाब को गंदा करेगी। कोई रीजन नहीं था मेरे पास कि भाई मैं उस विद्यार्थी को अपनी क्लास में अलाउ करूं। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब उसके साथ 10 महीने निकल गए, मैंने कभी उसे अपनी क्लास से बाहर नहीं निकाला। मतलब बोलने की उसकी टोन, हाँ तो बताओ ना, बताओगे नहीं क्या, बताना पड़ेगा, मतलब वो इस तरह से बात करता था छोटी छोटी बात को लेकर के। और उसको कुछ काम नहीं करा मैंने, होमवर्क नहीं करूंगा मैं, तो मेरे पास इतना स्कूल का होमवर्क रहता है, स्कूल जाओ, यहाँ आओ, होमवर्क करो, आपका नहीं कर रहा मैं तो कुछ भी। तो वो ऐसी टोन वाला और मतलब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड वाला स्टूडेंट था। लेकिन पता है क्या होता है कि जब आपको लगता है ना कि ये अपने जीवन में बहुत ही दयनीय और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है, तब आप अगर उसका साथ छोड़ते हो ना तो उसका साथ कोई नहीं देगा। और उस कंडीशन में अगर आप उसका हाथ पकड़ते हो और आप उसका साथ देते हो तो वो हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। मुझे कोई लालच नहीं था, मुझे कोई चाव नहीं था कि वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहे, मैं चाहता भी नहीं था। अभी हालांकि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं हम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अभी लास्ट ईयर ही उसकी शादी भी हुई है। तो ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेकिन एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, या आपके बड़े भैया जो होंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, या कोई भी आपका जो गुरु पदवी पर जो व्यक्ति होगा, आप देखोगे कि नहीं छोड़ पाएगा आपको बहुत आसानी से। अगर आप बहुत दयनीय स्थिति में है ना तो आपको नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन आप ठीक है तो आपको छोड़ देगा, हाँ ठीक है यार, ये ठीक है, कहीं और जाके पढ़ लेगा, छोड़ो, यहाँ नहीं बढ़ेगा, कहीं और पढ़ लेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो वाउंडेड है, जो घायल है, सदा उसे छोड़ नहीं पा रहा, उसको पता है सही है ये, या तो उसको यहीं मरने दो, पुलिस के हवाले कर दो, उठा के समुद्र में डाल दो, सारी चीजें, ये 2-3 रास्ते तो बिल्कुल ठीक है सदाओं के हिसाब से, अभी जो सदाओं का स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है उसकी, कैसे करूं। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तो तुम भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। हाना के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात थी, लेकिन वो कह नहीं रही थी अपने परिवार की सुरक्षा की वजह से। तो हमें इसको उठा करके घर में ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, सदाओं ने पूछा कि लेकिन नौकरों का क्या करेंगे, नौकर तो नाश मचा देंगे, जाते जाते ओ अमेरिकी को लिया यार, बुलाओ रे पुलिस को, डालो इसको जेल में, नाटक हो जाएगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हमें साधारण तौर पर उन्हें बस यही बताना होगा, सीधी बात करेंगे उनसे कि भाई हमारा इच्छा या हमारा इरादा यही है कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। एज इंडीड वी मस्ट, जो कि वास्तविकता में हम करेंगे भी। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी जो पोजीशन है जापान में, उस बारे में भी सोचना होगा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और
अगर हम इस आदमी को प्रिजनर ऑफ द वॉर होने के कारण अगर सुपुर्द नहीं करेंगे तो हम सबका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। सर्टेनली सदाओ ने भी कहा बिल्कुल निश्चित तौर से इसको ठीक, मतलब इसको तो हमें वापस देना तो है ही। सदाओ ने भी कहा आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी और कुछ करने की नहीं सोच रहा था, है ना। तो अभी यहाँ पर सदाओ और उसके बीच में एक बात तय हो गई, हम इसे अभी घर ले चलते हैं, नौकर कहेंगे तो कह देंगे पुलिस को देंगे, और हम भी वास्तविकता में पुलिस को देना चाहते हैं। सदाओ देखो समझो, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी लाइफ है, तुम्हारी पोजीशन है, सारी चीज़ें हैं, परिवार हमारा पूरा बर्बाद हो सकता है, तबाह हो सकता है इस एक डिसीजन के पीछे। तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कोई भी सेवा नहीं करना चाहेगा जहाँ उसका परिवार ही खत्म हो जाए, हाँ पूरी की पूरी, कहते हैं ना पूरी की पूरी जनरेशन, पीढ़ी ही उसकी वाली खत्म हो जाए, तो वो नहीं करना चाहेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये दोनों इसी बात का इंटेंशन दिखाते हैं, ठीक है गाइस। तो दस अग्रीड, इस प्रकार से वो सहमत होते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों साथ मिलकर के उस आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था। लाइक अ फाउल, बिल्कुल जैसे एक छोटी सी चिड़िया जैसा हो। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, क्योंकि वह आधा भूखा रखा गया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जब तक इस चिड़िया के केवल फेदर्स यानी कि केवल पंख और स्केलेटन यानी कि केवल हड्डियों का ढांचा ना बचे। यानी उसके शरीर की स्थिति क्या थी, चमड़ी और चमड़ी के नीचे सीधा हड्डी, मांस वास का काम नहीं। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ लटके हुए थे। दे कैरिड हिम अप द स्टेप एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वे उसे सीढ़ियों से, स्टेप से ऊपर होते हुए लेकर के गए, सीढ़ियों से, और साइड डोर जो था घर का उससे अंदर ले गए। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, ये दरवाजा जो है गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और फिर उसके बाद गलियारे से आगे होते हुए वे उसे ले गए एक खाली बेडरूम के अंदर और वहां ले जाकर के लेटा दिया। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, ये सदाओ के पिताजी का बेडरूम हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, उनकी मृत्यु से, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उनकी मृत्यु के बाद से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, यानी फ्लोर यानी कि उन्होंने जो अच्छी तरीके से चटाई बिछाया हुआ जमीन थी उस पर उस आदमी को लेटा दिया। लेड का मतलब है लेटा देना। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, इस कमरे में सारी चीज जापानी तरीके की रखी हुई थी ताकि वह वृद्ध व्यक्ति यानी सदाओ के पिताजी जो है हमेशा प्रसन्न रहे। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर, जो अपने घर में कभी एक कुर्सी पर भी नहीं बैठे, और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, ना कभी किसी विदेशी पलंग पर सोए, यानी मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी थे इनके पिताजी। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, वॉल कबर्ड ऐसी होती है, अपने यहाँ बोलते हैं आला, ताक, है ना। तो वॉल कबर्ड पर गई, स्लाइड, उसे थोड़ा सा खिसकाया, बैक का डोर एंड टुक आउट सॉफ्ट क्विल्ट्स, और सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम रजाइयां वहां से निकाली। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और वो थोड़ी सी हिचकिचाई क्योंकि वो जो रजाई थी वो बहुत ही सुंदर फ्लावर से बनी हुई थी, सिल्क की रजाई थी, और उस पर प्योर सिल्क वाइट के लाइनिंग बनी हुई थी। ही इज सो डर्टी, और उसने बोला ये तो बहुत ही गंदा है, ये रजाई अगर इसको दूंगी तो क्या होगा। तो थोड़ी परेशान होती हुई उसने कहा कि ये तो बहुत ही गंदा है। यस ही हैड बी वॉश्ड, हाँ इसे ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होगा इसको हम साफ कर ले, निला दे थोड़ा सा। सदाओ अग्रीड, सदाओ ने कहा इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम जाकर के गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे वॉश कर दूंगा। तो सदाओ यहाँ पर आगे से अपने आप वॉलंटरीली बोलता है कि भाई तुम थोड़ा सा गर्म पानी लाके दे दो, मैं कर देता हूँ इसको साफ, ठीक है। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं ये सह भी नहीं सकती कि तुम इतने गंदे आदमी को छुओ। शी सैड, उसने कहा वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हमें अब नौकरों को बताना होगा कि ये यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब यूमी के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी, ये सबसे प्रमुख नौकरानी है, ठीक है, और यही ठीक नौकरानी है, बाकी तो सारे खच्चर हैं, ठीक है। तो आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जाकर यूमी से अभी कहती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वो बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ के आ जाएगी और आकर के इसको वॉश कर देगी, साफ कर देगी, नहला देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाओ ने इस बात में एक बार में 1 मिनट के लिए सोचा। लेट इट बी, चलो ऐसा ही ठीक है। ही अग्रीड, और वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी, तुम यूमी से जाके कहो, एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं बाकी नौकरों से जाके कहता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिज फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन पहले ये जो व्यक्ति सामने अनकॉन्शियस आदमी जो लेटा हुआ है
बट अटर पैलर ऑफ द, मतलब उसके पूरे के पूरे चेहरे पर एक पीलापन छाया हुआ है, जैसे वो मौत के बहुत करीब हो। सबसे पहला स्टूप ये था कि सबसे पहले वो नीचे झुका और उसकी नाड़ी को देखा, उसकी पल्स को देखा कि भैया ये जिस तरीके से शांत पड़ा है, हाथ टच करके देखा जिंदा है भी कि मर गया। अपन जाके यूमी को और नौकरों को बता दें और पता पड़े ये भी मर गया और उनको भी पता चल गया, तो अगर ये मरी गया है तो फिर इसको फेंको, तो वो चीज है। इट वॉज फेंट, लेकिन वह केवल बेहोश था, बट इट वॉज देयर, लेकिन वह वहीं था मतलब जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, यानी कि ठंडी छाती जो है उस पर हाथ रख के उसने देखा कि भैया धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, उसका हृदय, उसका दिल अभी भी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर इस पर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, कंसिडरिंग, सोचते हुए, द क्वेश्चन इज रेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, तो प्रश्न ये है कि ये किसी भी तरीके से मरना नहीं चाहिए। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव, तो हाना डर के मारे एकदम से बोलती है कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर ये जिंदा बच गया तो क्या होगा। व्हाट इफ ही शुड लिव, सदाओ रिप्लाइड, जवाब देता है। ही स्टूड गेजिंग, वह एकदम से टकटकी लगाता है नीचे, मोशनलेस उस आदमी पे देख करके सोचता, बोले यार क्या करेगा अगर बच गया तो। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, इसमें असाधारण जीवन शक्ति है, मतलब अपने आप को जिंदा रखने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और उसकी जो शक्ति है वो बहुत ही असाधारण है, वरना अब तक ये मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और बहुत कम उम्र का है यार, परहैप्स नॉट येट 25, मतलब अभी तक 25 साल का भी नहीं हुआ है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, अच्छा तुम्हारा, आना ने पूछा कि अच्छा तुम्हारा ये मतलब है कि अगर ये ऑपरेशन से मर गया तो क्या, तो जहां पर वो सोच रहा था कि भाई ये मरने जीने की बात पूछ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ दोनों के कम्युनिकेशन में, और ये कह रही है कि ऑपरेशन से मरने की बात कर रही है। सदाओ ने कहा यस, हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, और हाना ने इस बात को बहुत ही संदेह के साथ लिया। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे, और जब उसने जवाब नहीं दिया तो सदाओ जो है वो मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, मतलब किसी भी कीमत पे इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मतलब इसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, लेकिन पहले इसे साफ करना पड़ेगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वह तेजी से कमरे से बाहर निकला और हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर निकली। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह नहीं चाहती थी कि वह अकेली उस कमरे में उस श्वेत आदमी के साथ रुके। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से वह अमेरिका छोड़ के आई है उसने आज पहली बार आकर के जापान में कोई श्वेत अमेरिकी देखा है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज whom she had known there, और ऐसा लगता है कि he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, कि वह यानी उसका पति जो है उसको कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से जिसे उसने कहाँ देखा था, जिसे हाना कभी अमेरिका में जानती थी। Here he was her enemy, और यहाँ पर यह सामने उसका दुश्मन था। अ मिनस, एक मुसीबत, लिविंग और डेड, चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, जीते जी भी मुसीबत है, मरने के बाद भी मुसीबत है। शी टर्न टू द नर्सरी, वह बच्चों के कमरे की ओर गई। एंड कॉल्ड, और उसने आवाज लगाई, पुकारा, यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हिज वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मूवमेंट। तो यहाँ पर देखो कि भैया चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, उन्होंने उसकी आवाज सुन ली और उसे कमरे में जाना पड़ा एक क्षण के लिए, थोड़ा सा हिल करके। एंड स्माइल एट देम, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, छोटा लड़का जो था उसके साथ खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अब लगभग 3 महीने का है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन्ड विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी, और उसके बच्चे का जो काले बाल हैं छोटे से, उसके ऊपर से उसके मतलब उसके हाथ, सर पे हाथ फेरते हुए वो धीरे से हल्के से बोली, यूमी मेरे साथ बाहर आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाई, यूमी ने कहा कि मैं बच्चों को सुला दूंगी। ही इज रेडी, ये बस सोने ही वाला है। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. वह यूमी के साथ दूसरे बेडरूम में गई जो पास में ही था, नर्सरी के पास वाले कमरे में, वहां उस बच्चे को हाथ में लेकर खड़ी रही, जबकि यूमी जो है उसने सोने वाली रजाइयों को या गद्दों को बिछाया जमीन पर और 2 गद्दों के बीच में
उस बच्चे को 3 महीने के बच्चे को लेटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हाना जो है तुरंत उसे लेकर के गई जल्दी से लेकिन सॉफ्टली किचन की ओर। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। और 2 नौकर जो थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे उन बातों से जो बातें उनके मालिक ने उन्हें बताई थी। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट। और पुराना जो बगीचा संभालने वाला जो था, माली था, जो कि घर में नौकर का काम भी करता था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। यानी कि वो जैसे मूछें होती है ना, तो वो ऐसे करके मूछों को चबाने लगा। ठीक है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वोंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली। उसने 2 टूक जवाब दिया हाना को कि भैया हमारे जो मास्टर हैं सदाओ जो है, उन्हें इस आदमी को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ओट टू डाई, इसे मर जाना चाहिए। बट ही वॉज फर्स्ट शॉट, लेकिन पहले उसे गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसे पकड़ लिया। वाउंडेड हिम, उसे घायल किया। विथ हर रॉक्स, समुद्र ने अपनी चट्टानों से उसे चोटिल किया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अगर मास्टर ने उसे ठीक हील करने का मतलब ठीक करने की कोशिश की, तो जो भी गन ने किया है, जो भी समुद्र ने किया, वे हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से। हाना ने कहा ठीक है, जो भी तुम मुझे बोल रहे हो, मैं जाकर के मास्टर को बता दूंगी। कर्टियसली, यानी कि बहुत ही शिष्टता से उसने जवाब दिया। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह स्वयं भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस। अब यहाँ पर जो बात वो व्यक्ति कह रहा है ना, वो कह रहा है कि अच्छा देखो, बंदूक ने इसे मारने की कोशिश की, समुद्र ने इसे मारने की कोशिश की, अगर तुम इसे बचाओगे तो समुद्र और बंदूक का कहर तुम पे टूटेगा। मतलब वो एक अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है। लेकिन हाना यहाँ पर कह रही है कि वह इतनी अंधविश्वासी नहीं है। एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वह वृद्ध व्यक्ति था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या कभी भी अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है एक शत्रु की मदद करना। नेवरदलेस विल बी, शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। फिर भी वह यूमी से कहती है कि जल्दी से गर्म पानी लेके आओ और उस कमरे में लाना जहां पर वह श्वेत आदमी लेटा हुआ है। शी वेंट अहेड, वे तेजी से आगे गई। स्लिट बैक द पार्टीशन। अब देखो बहुत सारे दरवाजे ऐसे खुलते हैं, बहुत सारे दरवाजे ऐसे खुलते हैं और बहुत सारे दरवाजे ऐसे खुलते हैं। तो ये जो कमरे हैं इनके दरवाजे ऐसे सरकाने से खुलते हैं। तो उसने स्लाइड किया, उसने दरवाजा खोला। ठीक है। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ अभी भी वहां नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आ रही थी। पुट डाउन हर वुलन बकेट, उसने अपनी लकड़ी की बनी हुई बाल्टी वहां रखी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वह उस वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, तो जब वह वहां गई तो उसने अपने होठों को इस तरीके से जकड़ लिया जैसे वो जिद कर रही हो। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड। तो यूमी यहाँ पे कहती है मैंने कभी भी किसी श्वेत आदमी को नहीं साफ किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन ऑफ नाउ, और ऐसे ही एक गंदे से, इतने गंदे वाइट मैन को मैं साफ नहीं करने वाली। हाना क्राइड एट हर सेवरली, उसने कठोरता से उसके ऊपर चीखते हुए कहा, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगे जो तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश करेंगे। देयर वॉज सो फियर्स, इतनी भयंकर हिंसक तरीके से उसने जवाब दिया। अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमी राउंड डल, और जो विरोध का भाव था यूमी के चेहरे पर वो डल फेस के साथ देखने लगी। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, कि बिना मतलब ही हाना उससे डरने लग गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, और अगर मान लो कि भाई ये अभी चिल्ला के बोल तो रही है यूमी को, लेकिन अगर यूमी जाकर के पुलिस वालों को बता दे कि भैया ये तो उसको बचा रहे हैं, उसको भगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो हो सकता है भाई जो अब तक नहीं हुआ है ये जाकर के वो भी उनको बोल दे, पुलिस वालों को रिपोर्ट कर दे। वेरी वेल, ठीक है, शी सेड विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ कहा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, तुम हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हम बस इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये होश में आ जाए। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम इसे प्रिजनर यानी कैदी के तौर पर पुलिस को सौंप सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब इंसान हूँ, एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो फिर ठीक है यूमी कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे वापस चली जाओ। ये बात वो विनम्रता से कहती है।
एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और तुरंत ही यूमी उस कमरे से चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना विथ द वाइट मैन अलोन, और इसकी वजह से हाना वहां उस श्वेत आदमी के साथ अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन हर। वह शायद वहां रुकने से उतनी नहीं डरती जितनी वो अब डर रही है, क्योंकि यूमी की जो स्टबर्ननेस थी, स्टबर्ननेस का मतलब होता है जिद, अभी हमने इस वर्ड को वापस पढ़ा था ना, जो जिद थी उसकी वजह से वह उसे और ज्यादा थामे रखती है। स्टूपिड यूमी, यानी कि उसके मन में और ज्यादा गुस्सा आता है यूमी को लेकर। स्टूपिड यूमी, शी अटर्ड फियर्सली, गुस्से से कहती है, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये एक इंसान के अलावा कुछ और थोड़ी, एक इंसान ही तो है। बट अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और साथ ही साथ ये एक बेचारा घायल और निस्सहाय आदमी है, और क्या है ये। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपियोरिटी शी बेंट impulsively and untied the knot rugs that kept the white man covered, और ये कहते हुए वह श्रेष्ठता के साथ अपने आप को बेहतर मानते हुए दृढ़ विश्वास के साथ झुकती है और गुस्से में, आवेग में जल्दी जल्दी उसके कपड़े खोलना शुरू करती है, जो फटे पुराने उसने कपड़े पहन रखे थे जिससे वो आदमी ढका हुआ था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully, और जैसे ही वो उसके छाती से कपड़े हटाती है और वह एक छोटा सा साफ टॉवल जो है वो उसमें डुबोती है, जो गर्म पानी लेकर के आई थी यूमी, और उसके चेहरे को बहुत ही केयरफुली, सावधानी से साफ करती है। द मैन्स स्किन थ्रू रफ विथ एक्सपोजर was a fine texture and must have been very blonde when he was a child, और जब वह उसके चेहरे को साफ करती है, हालांकि उसका चेहरा काफी रफ था, काफी खुरदरा हुआ होता है एक्सपोजर की वजह से, लेकिन उसका चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी, और वह बहुत ही ब्लॉन्ड यानी कि सुनहरे पीले रंग के बाल वाला होगा, यानी बहुत ही प्यारा सा, देखो कितना क्यूट सा बच्चा है, अंग्रेजों के बच्चे भी क्यूट होते हैं ना, तो क्यूट सा बच्चा रहा होगा। मतलब जब वो साफ कर रही है तो एक पता नहीं क्यों हाना यहाँ बोलेगी नहीं, कहेगी भी नहीं, मतलब एक वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, हम यहाँ पर जो नहीं कहा गया है उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों हाना जब उसके चेहरे को साफ कर रही है, उसके मन में एक मातृत्व का भाव आ रहा है, यानी वो अपने आप को एक माँ के रूप में देख रही है कि यार कितना प्यारा, कितना सुंदर सा बच्चा रहा होगा, ये जब छोटा रहा होगा कितना प्यारा बच्चा हो रहा होगा, आज अगर मेरा बच्चा ऐसा होता और ऐसी कंडीशन में यहाँ ऐसे होता, तो मतलब मातृत्व का भाव उसके मन में आ रहा है। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट, जब वो इन विचारों में खोई हुई थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि वो उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, तो अच्छा है कि वो और बच्चा नहीं रहा। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, वह लगातार उसे साफ करती रही, अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक उसकी ऊपर वाला शरीर लगभग साफ नहीं हो गया। बट शी डेयर्ड नॉट टू टर्न हिम, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे उल्टा कर दे। आगे से तो पूरा साफ कर दिया, ऊपर से तो पूरा साफ कर दिया, पर पीछे से साफ करेगी क्या? वेयर वॉज सदाओ नाउ, हर एंगर वॉज एबिंग, तो सदाओ कहाँ है? अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन, वह फिर से चिंतित होने लगी। शी रोज, वह उठी, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को साफ किया, ऑन द रॉन्ग टावल, उस गलत टाल से, जो जिस टाल से वो उस आदमी को साफ कर रही थी, गलती से उसी से अपने हाथ साफ कर लिए। देन लीस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसके बाद उसने सोचा कि भाई ये आदमी ठंड से ही मर जाए, इससे बढ़िया इस पे कम से कम रजाई तो डाल देते हैं। वह उसे रजाई से ढक देती है। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने बहुत ही धीमी आवाज में पुकारा सदाओ को, सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और वह लगभग आने ही वाला था जब उसने पुकारा। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ दरवाजे पे थे, एंड नाउ ही ओपनड इट, और उसने दरवाजा खोला। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और उसने देखा कि सदाओ जो है अपना सर्जन का, जिसमें छुरी, कांटे, चिमटा सब है, वो सर्जरी बैग लेके आया है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपना सर्जन वाला कोट भी पहना है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, उसने चीखते हुए कहा, तो तुमने तय कर लिया है इसका ऑपरेशन करना है? यस, हाँ, ही सेड शॉर्टली, उसने बस छोटे में बात खत्म कर दी। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, और अपनी पीठ उसकी तरफ फेर ली। अनफोल्डेड द स्टेरिलाइज्ड, यानी कि कीटाणु रहित किए गए, साफ किए गए टावल्स को खोला, अपॉन द फ्लोर, जमीन पर, ऑफ द टोकोनोमा एल्को, जापानी घरों में बना एक प्रकार का आला होता है ना, ताक होती है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उस पर उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे। फेच टावल्स, उसने कहा टावल्स लेकर के आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वे आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चली गई।
बट हाउ एंशियस नाउ, वो कितनी चिंतित थी, टू द लिलिन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉल्स, कि लिलिन के जो शेल्व्स थे उनसे उसने टॉल्स बाहर निकाले. देयर ought also to be old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और भी कुछ छोटे मोटे या पुराने फटे पुराने कुछ कवरिंग के हो सकते हैं, फटी पुरानी दरी वगैरह जैसे कुछ हो सकती है, मैट हो सकती है, तो ताकि जब इसका ब्लड बहे तो उससे कम से कम ये अच्छा सा नीचे जो कालीन बिछा हुआ है कम से कम वो तो गंदा ना हो. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting. वह बरामदे में पीछे की तरफ जाती है जहां पर गार्डनर जो है वह पट्टियां रखता है मैटिंग की. With which to protect delicate shrubs, ताकि कोमल झाड़ियां जो है उन्हें बचाया जा सके on cold nights, ठंडी रातों पर. Took an armful of them, और हाथ भर के जितने ला सकती थी वो सारे फटी पुरानी दरियां वहां से उठाकर लाई. But when she went back into the room, जब वह कमरे में वापस गई, she saw this was useless, तो उसने देखा कि अब इसको लाने का कोई फायदा नहीं. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him, यानी कि उसके घाव से पहले ही खून निकल चुका था और जो मैट दरी बिछी हुई थी वह पहले ही बर्बाद हो चुकी थी. ओ दैट मैट, और वह रोते हुए दुख मनाते हुए कहती है अरे अरे यार ये दरी खराब हो गई. ठीक है. यस इट इज रून्ड, सदाओ रिप्लाई कहता है हाँ ये बर्बाद हो चुकी है. एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उसे परवाही ना हो. हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसे पलटने में. ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया. शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और उसने आज्ञा का पालन किया बिना एक शब्द कहे. एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वह उस आदमी की पीठ को सावधानी से धोने लगा. यूमी डिड नॉट वॉश हिम, सी सेड, उसने कहा कि भाई यूमी ने इसे नहीं धोया. डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने इसको साफ किया था, सदाओ ने पूछा. नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, अभी रुक नहीं रहा, काम करते करते ही पूछ रहा है. हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट, यानी कि अपने तेज और कॉन्शियस सोच समझ के किए गए मूवमेंट में वो काम करते करते ही पूछता है. यस शी सेड, और यहां पर हाना जवाब देती है हाँ. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, और ऐसा लगता है कि सदाओ ने उसे सुना नहीं. बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क, लेकिन वह इस बात की आदी थी कि जब भी काम में घुसा हुआ होता है ना तो वैसे आधी बात सुनता है आधी बात नहीं सुनता है. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. लेकिन वह सोच रही थी कि यार क्या इसको कोई फर्क भी पड़ता है क्या कि what was the body upon, के किस तरह के शरीर थे पहले जिन पे ये काम किया करता था और किस तरह के शरीर पर अब ये काम कर रहा है. यानी कि पहले ये नॉर्मली जापानीज लोग थे उनका इलाज करता था, अब इस व्यक्ति का इलाज कर रहा है. You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. उसने कहा कि तुम्हें इसे एक एनेस्थेटिक देना होगा, यानी कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने की दवा देनी होगी अगर इसे इसकी जरूरत पड़े. उसने कहा, तो उसने ब्लैंकली बहुत बिना सोचे बोला मैं दूं इसको एनेस्थेटिक, मैं दूं इसको बेहोश करने की दवा. बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने कभी नहीं किया. इट इज ईजी इनफ, मतलब बहुत आसान है दवाई देना. He said impatiently, उसने बेसब्री अधीरता दिखाते हुए कहा. He was taking out the packing now, अब वह जो उसने काई उठा करके भर दी थी ना उसके गांव में, उसको वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था. And the blood began to flow more quickly, और खून बहुत तेजी से बहने लगा. He peered into, उसने अंदर झांका उस वाउंड के. With the bright surgeon's light fastened on his forehead. अब देखो मैं बताता हूं, डॉक्टर्स को घाव सही तरीके से दिखे, जिस जगह ऑपरेशन करना हो उस जगह सही तरीके से दिखे, उसके लिए डॉक्टर एक पट्टी पर यहां एक लाइट लगाते हैं और यूं देखते हैं ताकि वो लाइट जो है उस घाव पर पड़े और उन्हें साफ सारी चीजें दिखाई दे, कहाँ कौन सी नस है, कुछ गलत कट पट नहीं जावे, है ना. तो वो उस चीज के लिए है. तो ये जो ये सर्जन्स लाइट है ना जो उसके सर पर बंधी हुई थी. द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अभी भी वही थी. ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, उसने शांति से कहा गोली अभी यही है. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इट इज, अब बस मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो पत्थर से लगी हुई चोट है ये कितनी गहरी है. इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये इतनी ज्यादा अगर ज्यादा गहरी नहीं होगी तो मैं बुलेट आसानी से निकाल दूंगा. बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग जो हो रही है उसके जो घाव से जो खून बह रहा है वो थोड़ा सा खून नहीं है, वो अंदर वाले ऑर्गन्स में से आ रहा है. ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, वह काफी खून खो चुका है. एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, अचानक से ये बोलते हुए हाना का गला रुंध गया. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, यानी कि उसने उसका चेहरा देखा जो
सदाओ है, सदाओ जो है वहां से अपनी आंखें उठाता है और अपने वाइफ की तरफ एकदम से देखता है और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है डर के मारे। डोंट फेंट ही सेड शार्पली, और वो कहता है बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो गोली ढूंढने वाला इंस्ट्रूमेंट था उसे उसने नीचे नहीं रखा। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर अब मैं रुका तो वह निश्चित तौर पर मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने यूं रख लिया मुंह पर हाथ, लीप्ड अप उछली एंड रन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, यानी वो उल्टी करने का प्रयास कर रही है, उबकाई ले रही है, उसकी आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी। बट ही वेंट ऑन, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। विद हिज वर्क, अपने काम के साथ। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। ये बढ़िया है, मतलब हंसने वाला तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। तो वो ऑपरेशन करते करते सोच रहा है ठीक है उसका पेट खाली हो जाएगा तो ठीक है, उल्टी कर लेगी तो फिर अच्छे से आके यहाँ मेरा सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। He had forgotten that of course she had never seen an operation, वह पूरी तरीके से भूल गया था कि उसकी पत्नी ने अपने जीवन में कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा। But her distress, लेकिन उसका जो तनाव था, and his inability, और उसकी अक्षमता जो थी, क्योंकि देखो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा तनाव में है और इतनी तनाव में है कि उसको घबराहट की मारी उल्टी हो गई, और यहाँ पर ये अनेबल है, इनेबल है मतलब उसकी अक्षमता है कि वह वहां जाकर के अपनी उल्टी करती हुई पत्नी की पीठ नहीं सहला सकता, क्योंकि आदमी यहाँ मरने को हो रहा है, वहां तो उल्टियां ही तो कर रही है। टू गो टू हर एट वंस मेड हर इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, तो वह तुरंत वहां नहीं जा सकता इतना अधीर होकर के, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि एक आदमी उसके चाकू के नीचे लेटा हुआ है, मतलब उसके हाथ में ऐसे है चाकू, छोटे छोटे चाकू है, उनके नीचे लेटा हुआ है। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, अभी भी उस आदमी पर तो इतनी नफरत आ रही है इन दोनों को, लेकिन फिर भी उसकी जान बचा रहे हैं। ये आदमी, कोई ऐसा अच्छा कारण नहीं है, मतलब भगवान ने ऐसा कोई कारण नहीं बनाया कि इस आदमी को जीना चाहिए। क्यों जीना चाहिए यार, इस आदमी को मर ही जाना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनजाने में ही भले ये भाव आया हो लेकिन इस विचार से वह एक निर्दयी व्यक्ति बन गया। ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, वह तेजी से काम करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, बट अब जैसे ही वो काम कर रहा है तो आदमी तो बेहोश ही, लेकिन अपने सपने में थोड़ा सा कराह रहा है आदमी। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू अटर एट हिम, लेकिन सदाओ ने उसके कराहने पर, दर्द पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस उसके ऊपर बुदबुदाता रहा, कुछ ना कुछ बोलता रहा। ग्रोन ही मटर्ड, उसने बोला ग्रोन इफ यू लाइक, हाँ कराहते रहो, चिल्लाते रहो, पीड़ा में मरते रहो अगर तुम्हें पसंद हो तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं जो कर रहा हूं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट वास्तविकता में आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो तेरे को चिल्लाना तो चिल्लाता रहे भाई, मैं तो वो कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाजा खुला और फिर से हाना को उसने सामने देखा। वेयर इज द एनेस्थेटिक शी आस्क्ड, उसने पूछा कि कहाँ है वो बेहोशी वाली दवा। इन अ क्लियर वॉइस, साफ आवाज में। सदाओ मेंशन्ड विद हिज चिन, उसने ऐसे, चिन इसको कहते हैं, इससे इशारा करा, वहां पड़ी है। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, ये थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर रहा है। अब ऑपरेशन के दौरान आदमी हिलेगा डुलेगा और अंदर चाकू पड़ा है या वो कैंची से कुछ कर रहा है तो मर ही जाएगा फिर तो। She had the bottle and some cotton in her hand, उसने एनेस्थेटिक की बोतल ली, कॉटन लिया अपने हैंड में। But how shall I do it? She asked, उसने पूछा कि मैं कैसे करूँ ये। Simple, stretcher the cotton and hold it near the nostrils, बस ये जो तुम्हारे हाथ में दवा है इसमें इसको कॉटन को भिगो लो और इसके नाक के पास में रखो, ये नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, ठीक है। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया, विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण भी उसने देर नहीं की। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, यानी कि जो बहुत ही सूक्ष्म या डिटेल जो थी उसके काम की। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और जब ये सांस लेने लगे तो इसे थोड़ा सा दूर कर लेना, ज्यादा सांस लेने लगे तो। शी क्राउच्ड, वह घुटने के बल बैठ गई, क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस जवान अमरीकी के चेहरे के पास में। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये मतलब ऐसा इतना पतला सुखड़ा हुआ सा चेहरा था जिसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। शी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ ऐंठ गए थे, टेढ़े हो गए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये आदमी पीड़ित हो रहा था भले इसे पता हो या ना हो। वॉचिंग हिम
शी वंडर्ड, और उसे देखते हुए वह सोच रही थी, इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, कि जो कहानियां आज तक उसने सुनी है कि कैसे वॉर के जो प्रिजनर्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, बहुत कम खाने के लिए दिया जाता है, दिन भर में 2 गिलास पानी पीने के लिए दिया जाता है, उनको बूट से मुंह पे मारा जाता है, उनको मतलब बहुत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है। तो जब आज एक प्रिजनर उसके सामने है तो वो कल्पना कर रही है कि क्या जो सारी कहानियां उसने सुनी है क्या वो सच है। तो यहाँ पर उसकी सूर्यदयता हमें दिखाई देती है कि कितना मतलब उसका कोमल है उसका मन। दे केम लाइक फ्लिकर्स, वो एक क्षण के लिए आते हैं, ऑफ रूमर्स, अफवाह की तरह, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, हमेशा केवल मुंह के शब्द होते हैं, एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा उससे उल्टा ही कुछ निकलता है। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट्स हमेशा आती रहती है कि जहाँ कहीं भी जापानी आर्मी जाती है लोग उनका बहुत ही प्रसन्नता से स्वागत करते हैं और क्राई करते हैं, मतलब आनंद से चीखते हैं उनकी लिबरेशन या स्वतंत्रता पर। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, तो जनरल टाकिमा एक जनरल हुए हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं। किस चीज़ के लिए फेमस हुए हैं? जो युद्ध के कैदी हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, नाखून उखाड़ देना है, पैर में कीले घोंप देना, या मतलब आप क्या अमानवीय सोच सकते हो शारीरिक मानसिक तौर पर, क्या प्रताड़ना आप बुरी से बुरी सोच सकते हो, जनरल टाकिमा साहब सब करते थे। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पे अपनी पत्नी को बहुत ही क्रूरता से मारते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ, हालांकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचूरिया, कि उन्होंने बहुत ही विजय दिलाने वाले युद्ध लड़े हैं मैंचूरिया के अंदर। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, तो जो उसके अधिकार क्षेत्र में एक पत्नी है उससे वह अगर उतना क्रूर हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो इस तरह के इंसान के साथ, ये जो शत्रु है दुश्मन है, क्या इस जैसे इंसान के साथ वो क्रूरता नहीं करेगा। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वह बस चिंतित होते हुए, चिंता करते हुए अपने मन में सोचती है, हे भगवान काश इस आदमी को उतना टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और इसी क्षण उसका ध्यान जाता है कि उसके गले पर गहरे लाल रंग के घावों के निशान बने हुए हैं, जस्ट अंडर द ईयर, यानी कान के जस्ट नीचे, यहाँ पर ये जो गर्दन का ये हिस्सा है ना, यहाँ पर घाव के निशान है। दोज स्कार्स, वो निशान, शी अटर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाओ की तरफ पूछने के अंदाज से कि भाई क्या हुआ होगा, तो पूछने के अंदाज से पूछती है कि भाई ये कान के नीचे का ये घाव, बट ही डिड नॉट आंसर, वह कोई जवाब नहीं देता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट टू टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, क्योंकि इसी समय वह महसूस करता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो टिप है वो किसी कठोर चीज से जाकर टकराई है। डेंजरसली नियर द किडनी, बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चाकू जैसा है, वो उसकी किडनी के बहुत पास है। ऑल थॉट्स लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके दिमाग से निकल चुके थे। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वह केवल और केवल सबसे पवित्रतम आनंद जो है किसी की जान बचाने का उसे महसूस कर रहा था। ही प्रॉप्ड विथ हिज फिंगर, और उसने अपनी उंगली से टटोल कर देखना चाहा, डेलिकेटली, मतलब बहुत ही कोमलता से, फैमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वह हर छोटे से छोटे अणु को, कण को भी जानता था मानव शरीर में कहाँ है, तो बिल्कुल हल्का सा यूं टच करके देखता है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उनके पुराने जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, यानी कि शरीर विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान के, हैड सीन टू दैट नॉलेज, उनमें ऐसी नॉलेज थी। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स, और वे कहते थे हमेशा कि मानव शरीर का ज्ञान ना होना किसी सर्जन के लिए सबसे बड़ा पाप है श्रीमान। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो और आपको मानव शरीर की जानकारी नहीं है तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और वह उसकी क्लासेस थंडर यानी कि गूंजती रहती थी इसी बात से हर साल। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, किसी पूरी जानकारी के बिना किसी भी व्यक्ति के शरीर पर ऑपरेशन करना बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम हत्या कर रहे हो। ठीक है, तो बिना जानकारी के काम नहीं करना। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी,
ये बिल्कुल बिल्कुल भी उसकी किडनी पर नहीं थी माय फ्रेंड। सदाओ अटर्ड, धीरे से कहता है, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट, और ये उसकी आदत थी कि जब भी पेशेंट से वो ऑपरेट करता था तो उससे कुछ ना कुछ बोलता रहता था। When he forgot himself in an operation, अब जब वह अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुका है, मैं कौन हूं क्या हूं ऑपरेशन में, तो उसके मुंह से क्या निकला? माय फ्रेंड। कहां में निकला? ये निकला। यानी कि भगवान का शुक्र है तुम्हारी किडनी के पास नहीं है गोली, माय फ्रेंड। अब वो माय एनिमी से माय फ्रेंड हो गया है ना। तो ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, सो नाउ ही डिड। वह हमेशा अपने पेशेंट्स को ऐसे ही बोलता है, तो आज भी उसने ऐसा ही किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, ये वो पूरी तरीके से भूलते हुए कह रहा है कि सामने वाला व्यक्ति उसका एनिमी है, सामने वाला व्यक्ति उसका शत्रु है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस ऑफ इंशीशंस, उसके बाद वो सबसे साफ तरीके से, क्लीन तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से क्या करना शुरू करता है? चीरे लगाना शुरू करता है। द बुलेट वॉज आउट, और गोली बाहर निकल जाती है। द मैन क्विड, वह आदमी जिस पर टॉम जो है वह कांप उठा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वह बेहोश था। नेवरदलेस, फिर भी, ही अटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, थोड़े से उसने इंग्लिश के वर्ड्स बोले। गट्स, उसने क्या बोला? आते, गट्स बोला। ही अटर्ड चोकिंग, उलझते हुए। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरे गट्स, मेरी आते पकड़ लिए, निकाल ली हैं। सदाओ, हाना क्राइड सैडली, सदाओ, हाना तेजी से बोलती है, और सदाओ कह देता है, चुप रहो। हर्ष का मतलब होता है चलिए गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ है हमारी इस स्टोरी का। स्टोरी बहुत धीरे चल रही है, धीरे ही चलेगी, क्योंकि हमें एक एक क्षण के बारे में बताया जा रहा है कि अब क्या हो रहा है, और एक क्षण की जब डिटेल होती है हर तरफ से, तो उस स्टोरी में थोड़ा सा मूवमेंट कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा आपके हिसाब से, है ना। थोड़ा सा सस्पेंस, आप अपने हिसाब से इस स्टोरी में आगे क्या चाहते हो वो बताओ कि सर ये हुआ होगा हमारे हिसाब से, तो ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।